ओम परमात्मने नमः। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे के 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धन मानम दान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम। अर्थात आत्मसंभाविताः वे धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं और पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धाः वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान भी सामने क्यों ना आ जाए तो भी वो उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ और अकड़ रहती है। तो धन मान मदान्विताः वे धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है, इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वो इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन वे लोग आए यक्षै दास्यामी दम्भ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव में प्रभावित हो जाएं, तो उनकी आंख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे। अपने नाम का छापा पैम्पलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। तो ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2 4-4 5-5 सकोरे और पत्तल एक साथ परोस देंगे जिससे उन सकोरे और पत्तलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। तो आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ दान पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभ पूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों, तब मंदिर को अच्छी तरह से सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने पहनाएंगे जिससे उनका ज़्यादा लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। तो इस प्रकार ठाकुर जी को नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद तो उनके लिए विशेष रूप से तैयार रखा रहता है, देंगे।
इसलिए कि राजी हो जाएं, तो हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदमी हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। तो गौ सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्रायः दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध में न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे, तथा किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने वाली गायों की उपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशाला में कितना गोपालपन है, इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवा कर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। तो धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं वे प्राय उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपना घर का काम चलाएंगे। अपने को नफा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिलें, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्राय साधन भजन करने वाले भी दूसरे को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला न हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने, मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। तो इस प्रकार यह साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहां तक कहा जाए। अविधि पूर्वकम वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वदा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी तो उल्टी लगती है। सर्वार्थान विपरीतांश। तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की उपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ करने वालों की उपेक्षा नीचे न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। तो आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान का होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। तो अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम ससंसृता मामात्म पर देहेषु प्रद्वेषतो अभ्यसूयका। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनमें मन को यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्य को दुखी पाना पड़ता है। तो इनका अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते, वे बुरी तरह से कुछ ले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा। इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों के नाम होगा।
तो जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य रहेगा। तो मामात परम देहेसु प्रद्विषतः, भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूं, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान के साथ वैर रखना क्या है? तो श्रुति स्मृति ममई वाग्ये न उल्लंघ्य प्रवर्तते, आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाले मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फूर्ताएं होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनकी उपेक्षा तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के द्वारा द्वेष करना है। तो अभ्य सूयकाह, वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वो कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं। वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग द्वेष काम क्रोध स्वार्थ दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष न आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ है। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब ये ऐसे प्रभाव में बहते हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं कि अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता लगेगा। आदि आदि। तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो दुखी होता है, जो खुद दुखी होता है, वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छा ही हमारे में ही है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।